हेलो फ्रेंड्स, लीगल लाइफलाइन में आपका स्वागत है। मैं राम गुर्जर और आज हम एक नए टॉपिक के साथ नए सब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है फैमिली लॉज के अंतर्गत हिंदू लॉ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हिंदू कौन है, हिंदू जन्म से होता है या बनाया जाता है, हिंदू विधि किन किन व्यक्तियों पर लागू होती है तथा हिंदू विधि किन किन व्यक्तियों पर लागू नहीं होती है। तो आइए इन्हें हम देखते हैं। हिंदू कौन है? तो देखिए, वे सभी लोग जो अपने को हिंदू समझते हैं तथा दूसरों के द्वारा हिंदू जैसा जाने जाते हैं, वो सब हिंदू हैं या वो सभी हिंदू की कैटेगरी में आते हैं। हिंदू शब्द किसी जाति या संप्रदाय का बोधक नहीं है और न ही यह शब्द किसी विशेष धर्म का वाचक है। इस वर्ग में घोर मूर्ति पूजक से लेकर अनिश्वरवादी लोग भी रहे हैं। इस धर्म में कोई एक पैगंबर नहीं हुआ, कोई एक ही देवी देवताओं की उपासना नहीं बताई गई, कोई एक ही मत या आस्था का उदय नहीं हुआ। हिंदू शब्द की उत्पत्ति। फारसी तथा यूरोपियन लोग जब भारत आए, उन्होंने सिंध नदी के आसपास के लोगों की परंपराओं के आधार पर एवं सिंध नदी के इस पार रहने वाले व्यक्तियों को सेंधव कहा, जिससे हिंदू शब्द की उत्पत्ति हुई। दोस्तों, जैसा कि हमें पता है कि हिंदू एक धर्म है, तो धर्म शब्द का क्या तात्पर्य है, ये देखते हैं। धर्म शब्द धृत धातु से उद्भव हुआ है, जिसका अर्थ होता है धारण करना, अर्थात धर्म से तात्पर्य धारण करने योग्य से है। जो गुण या कार्य या वस्तु धारण करने योग्य होता है, उसे धर्म की कोटि में रखा जाता है। विधि को धर्म का एक भाग माना गया है और धर्म अधिराष्ट्र से उत्पन्न नहीं होता है। धर्म शब्द की परिभाषा। वेदों में पारंगत उन विद्वानों तथा गुणवान व्यक्तियों के द्वारा मान्य नियम धर्म है, जो घृणा, स्पृहा आदि अवगुणों से रहित है। मनु के अनुसार वेद, स्मृति, सदाचार और जो अपने को तुष्टिकर हो, ये चार धर्म के साक्षात स्रोत हैं। यज्ञ पुरुषदास जी वर्सेस मूलदास। इस केस में हिंदू कौन है, सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रश्न पर विचार किया और हिंदू शब्द की उत्पत्ति के संबंध में यह कहा कि आर्य भारत आने के पश्चात सिंधु नदी के मैदान में बस गए और सिंधव कहलाए। बाद में इसी सिंधव शब्द से हिंदू प्राप्त हुआ। ऐतिहासिक रूप में हिंदू शब्द किसी धर्म विशेष का संकेत नहीं करता, वरन मूल रूप से एक भौगोलिक सीमा में रहने वाले लोगों को इंगित करता था। अब हिंदुओं में इतने मत मतांतर एवं संप्रदाय उत्पन्न हो गए हैं कि किसी एक मत एवं आस्था में विश्वास करने वाले व्यक्तियों को हिंदू नहीं कहा जा सकता। न्यायाधीश गजेंद्र गढ़कर जी ने हिंदू धर्म की विशेषता तिलक के शब्दों में इस प्रकार बतलाई है। वेदों को आदर देना तथा इस तथ्य को स्वीकार करना कि मोक्ष के तरीके और रास्ते अलग अलग हैं तथा बहुदेववाद के सिद्धांत में विश्वास करना हिंदू धर्म के विशिष्ट लक्षण हैं। दोस्तों, अब हम देखते हैं कि क्या हिंदू जन्म से होता है या बनाया भी जाता है। तो मुख्य रूप से तो यह माना जाता है कि हिंदू जन्म से होता है, बनाया नहीं जाता, किंतु विकसित विचारधाराओं के आधार पर इसका अपवाद भी है। हिंदू शब्द से तात्पर्य केवल उन्हीं व्यक्तियों से नहीं है जो कि हिंदू माता पिता से पैदा हुए हैं, बल्कि ऐसे लोगों से भी हैं जिन्होंने हिंदू धर्म बाद में अपना लिया है। किंतु यदि कोई हिंदू अपना धर्म त्याग कर किसी अन्य धर्म में चला जाता है, तो वह हिंदू धर्म की कैटेगरी में नहीं आएगा। वो हिंदू धर्म से या हिंदू विधि से शासित नहीं होगा, वह दूसरे धर्म की कैटेगरी में आ जाता है। जिस प्रकार यदि कोई हिंदू की कोई अन्य धर्म जैसे इस्लाम या ईसाई या जोरास्ट्रियन में परिवर्तित हो जाता है, वह हिंदू विधि से शासित नहीं रहेगा। अब्राहम वर्सेस अब्राहम। इस केस में विद्वान न्यायाधीश ने यह भी निर्धारित किया था कि हिंदू शब्द जन्म से हिंदू जैसा उत्पन्न हुए व्यक्ति के लिए तथा वे व्यक्ति जो हिंदू धर्म में परिवर्तित हो गए हैं उनके लिए भी लागू होता है। इस प्रकार हिंदू जन्म से होता है तथा बनाया भी जाता है जो हिंदू धर्म से हिंदू धर्म को ग्रहण कर लेता है। पेरुमल वर्सेस पुन्नुस्वामी। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्धारित किया है, कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से यह घोषणा करके किसी विशेष हिंदू संप्रदाय के आचरण का पालन करता है और उस संप्रदाय या जाति के लोग उसे हिंदू स्वीकार करने लग जाते हैं,
तो वह हिंदू मान लिया जाएगा। दोस्तों आइए अब हम देखते हैं कि हिंदू विधि किन किन व्यक्तियों पर लागू होती है। तो पहला, वे व्यक्ति जो न केवल जन्म से हिंदू हैं बल्कि वह धर्म से भी हिंदू हैं, अर्थात हिंदू धर्म में परिवर्तित हो गए हैं। वे अवैध संतान जिनके माता पिता हिंदू थे, उन पर भी हिंदू विधि लागू होती है। वे अवैध संतान जिनके पिता ईसाई तथा माता हिंदू है तथा संतान का पालन पोषण हिंदू जैसे हुआ है, उन पर भी हिंदू विधि लागू होती है। भारतीय बौद्ध, जैन, सिख तथा नामबुदरी ब्राह्मण, इन लोगों पर भी हिंदू विधि लागू होती है। धर्म परिवर्तन करके हिंदू बने लोगों को छोड़कर ऐसे व्यक्ति जो पहले हिंदू धर्म में थे या हिंदू धर्म में पैदा हुए थे, फिर उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन करके किसी अन्य धर्म को अपना लिया और उसके बाद उस अन्य धर्म को छोड़कर वो वापस से हिंदू धर्म में आ गए या हिंदू धर्म अपना लिया, ऐसे व्यक्तियों पर भी हिंदू विधि लागू होगी। नायक जाति की हिंदू नाचने वाली लड़कियां जो इस्लाम धर्म में परिवर्तित हो गई हैं और जहां उनके पितामह व दादा ने लड़कों को लेकर हिंदू जैसा पालन किया है, उन पर भी हिंदू विधि लागू होगी। ब्रह्म समाजी, आर्य समाजी, छोटा नागपुर तथा मानभूमि के संथाल हिंदू विधि से उस सीमा तक शासित होते हैं जहां तक यह उनकी रूढ़ियों द्वारा परिवर्तित नहीं हुई है। वे हिंदू जिन्होंने विशेष विवाह अधिनियम 1972 के अंतर्गत विवाह करने के लिए इसका प्रख्यापन किया था कि वे हिंदू नहीं हैं, उन पर भी यह विधि लागू होती है। आइए अब हम देखते हैं कि हिंदू विधि किन किन व्यक्तियों पर लागू नहीं होती है। तो इसमें पहला है, हिंदू पिता के द्वारा ईसाई माता के गर्भ से उत्पन्न हुए वे अवैध बालक जिनका पालन पोषण ईसाई जैसा हुआ है, अथवा हिंदू पिता द्वारा मुसलमान माता के गर्भ से उत्पन्न हुए बालक जिनका पालन पोषण मुसलमान जैसा हुआ है, उन पर हिंदू विधि लागू नहीं होती है। वे हिंदू जिन्होंने ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया है, ऐसे परिवर्तित हिंदुओं के मरने पर उनकी संपत्ति के उत्तराधिकार संबंधी प्रश्न भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के अनुसार होता है। हिंदुओं के वे उत्तराधिकारी जिन्होंने एक अलग संप्रदाय या दल किसी विशेष धर्म या प्रथाओं के साथ बना लिया है, जो सिद्धांत रूप में शास्त्रों के नियमों से इतने अलग है या इतने विपरीत हैं जो स्पष्ट रूप से हिंदू धर्म के बाहर माने जा सकते हैं, उन पर भी ये विधि लागू नहीं होती है। वे व्यक्ति जो हिंदू धर्म से मुसलमान धर्म में परिवर्तित हो गए हैं, उन पर भी यह विधि लागू नहीं होगी। दोस्तों इस वीडियो में हमने हिंदू विधि के अंतर्गत हिंदू कौन है तथा यह विधि किन किन व्यक्तियों पर लागू होती है, किन किन व्यक्तियों पर लागू नहीं होती है, इसका अध्ययन किया। आशा करता हूँ कि इस वीडियो में आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। धन्यवाद।